देवगुरु बृहस्पति प्रधान मीन राशि, जिन्हें पिछले कुछ समय अंतराल से साढ़े साथी का क्रम चलायमान रहा। वर्तमान समय में हम यदि बात करें तो साढ़े साथी का प्रथम प्रवास क्रम अंतिम चरण में आपको चल रहा है। 29 मार्च 2025 वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि स्थान में ही आने वाले रहेंगे। अभी शनिदेव द्वादश भावस्थ क्रम में अपने मूल त्रिकोण में चल रहे हैं। एक तरह से एकादश और द्वादश भाव के अधिपति द्वादश भाव के क्रम में ही है और प्रथम भाव में जब प्रवेश करेंगे तो उसे साढ़े साथी का मध्य चरण कहा जाएगा। जब हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं तो उस समय के अंतराल में शनिदेव वक्री भी चल रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र स्थितियों के साथ में है। 4 अक्टूबर से शतभिषा नक्षत्र स्थितियों में रहेंगे और उसके बाद दिसंबर के अंतिम सिरे से पुनः पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश करने वाले रहेंगे। 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री। और अब जब प्रथम प्रवास क्रम चल रहा हो तो व्यक्ति अपने कंफ्यूजन्स को पीक पर देखता है। आज से 4 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व जो कार्य बड़ी ही सरलता से पूर्ण हो रहे थे वही कार्य अटक रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा कही गई एक ही बात में हम समाधान की अवस्था को खोज लिया करते थे और कहीं कुछ और पूछने की जरूरत नहीं रहती थी, किसी से भी सलाह ली गई अथवा दी गई तो उसमें सारगर्भित अवस्था रहती थी, परंतु अब वहां पर भी एक नकारात्मकता आने लगी। आप रियल एस्टेट के साथ जुड़े रहे उदाहरण के तौर पर, तो वहां पर जो बात आपने कही उसे लोहे की लकीर के रूप में देखा जाता था, परंतु अभी वो अवस्थाएं नहीं रही। आपने भी अपने कॉन्फिडेंस को भीतर से शेक होते हुए देखा। क्या है ये पोजीशन? ये ही अवस्था शनिदेव के क्रम के साथ में निकल कर आती हुई गति को परिचय के रूप में लेकर चलने वाली होती है। प्रथम प्रवास क्रम जब भी चलता है तो व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि साढ़े साथी का क्रम आ भी चुका है और इतने कंफ्यूजन्स रिलेटेबल नोट पर उसके साथ में आने लगे हैं। आप गौर करें कि जब लाभ भाव के अधिपति वैसे भी व्यय भाव में और वो भी शनिदेव, तो व्यक्ति के इस तरह के खर्चे निकल कर आते हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पाता कि खर्चे कैसे निकल कर आए, क्या इसकी जरूरत भी थी, परंतु रोकना संभव नहीं हो पाता। अब जब प्रथम प्रवास क्रम जा रहा है तो ये कन्फ्यूजन्स के पीक की अप्रोच है। इसी वजह से आप जितना स्वयं को यहाँ पर स्लगिश अप्रोच में रखते हैं, कन्फ्यूजन्स को हटाने की कोशिश में सबसे बड़ा क्रम यही किया जा सकता है कि अपने अनुभव का सहारा लीजिए। मान लीजिए कोई जॉब का ऑफर आ रहा है या फिर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको कह रही है कि ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी है, उस तरफ आप चले जाइए, या फिर आप इस प्रोफाइल की तरफ चले जाइए। ओवरसीज में आपको मालूम है कि जो लोग गए हैं उनके साथ में अभी बेहतर परिणाम नहीं रहे। जिन्होंने प्रोफाइल अनुभव के बिना चेंज की, इस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको भी पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसी स्थितियों में जब हल्के फुल्के तौर पर भी कुछ कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन हो या आपको लग रहा है कि दुविधाएं आ सकती है, वहीं रुक जाना और ना की ताकत को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति हाँ सरलतम स्तर पर अपने साथ में लेकर चलता है, देख लेंगे, कर लेंगे, इसको भी अपने साथ 40 से 50% तक लेकर चलता है, परंतु मृदुभाषिता के साथ ना की ताकत उसके साथ बहुत कम होती है। जब साढ़े साथी का ऐसा फेज चल रहा हो तो व्यक्ति पहले ये जान ले और इस बात को समझने का प्रयत्न करे कि ना में भी बहुत बड़ी ताकत है। खुद को बिना हतोत्साहित किए इस एक शब्द के साथ में अपनी यात्रा को जोड़ना आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्रम में कहा जा सकता है। हम ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि शनिदेव की स्थितियां जब द्वादशेश होकर द्वादश भावस्थ क्रम में हो तो व्यक्ति सबसे पहले अपनी ठौर पहचाने, यानी कि मन के भीतर की शांति को अपने साथ में काबिज करे, फिर आगे के निर्णय की तरफ जाने वाला रहे तो ज़्यादा बेहतरी उसके लिए निकल कर आती चली जाती है। एक अटमोस्ट क्लैरिटी जो आपके साथ फंक्शनल बेसिस पर काम करती है वो ये है कि जो भी निर्णय आप अपने साथ में अब यहाँ जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें किसी भी सिरे में तारतम्य की कमी आपके लिए नजर नहीं आती। यानी कि साढ़े साथी जब पहले फेज से दूसरे फेज की तरफ जाती है तो व्यक्ति इंटरनल कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छे से रह पाता है। आप सबसे पहले जॉब की अप्रोच के साथ में बात करें तो फ्रस्ट्रेशन कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बनी रह सकती है, अभी भी उससे संभलिएगा। कई बार व्यक्ति पर बर्डन्स बहुत सारे होते हैं, परंतु मन के भीतर जो तनाव निकल कर आता है वो कहता है कि अब इन सारे बर्डन से हट कर चलने के लिए यहाँ से एग्जिट करो और कहीं और चल लो। ये समाधान नहीं है,
ये एक तरह से वहाँ से हटकर कहीं और खुद को उलझाने की प्रक्रिया है, उससे आप संभलिएगा। यहाँ लोग आपको जानते हैं, आपका एक लेवल है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कंटेम्प्रेरी बेस पर हो सकती है, उसे टेम्प्रेरी अप्रोच में आप देखिए जिससे थोड़ा सा खुद को आप संभाल पाएँ। याद रखिएगा कि जॉब के प्रपोशन में यहाँ आपको स्लो डाउन होकर सबसे पहले तो चलने की रिक्वायरमेंट है। प्रमोशन नहीं मिली कोई बात नहीं, इंक्रीमेंट की वो अप्रोच नहीं निकल कर आ पाई कोई बात नहीं, स्थान परिवर्तन को कहा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार करने वाले होंगे। सबसे पहले फंक्शनल मोड पर खुद को लेकर चलने की आवश्यकता है। ये प्राथमिकता अपने साथ में बहुत गहराई से प्रदर्शित करते हुए आप चलने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे, क्रमबद्ध सिरे में ये याद रखकर चलें कि जब लाभेश और द्वादशेश होकर शनिदेव द्वादश भावस्थ क्रम में है तो विदेश संबंधी कार्यों में जिस तरह की वृद्धि को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं उसकी पूरी पूरी गुंजाइश और संभावनाओं के सिरे आपके साथ साथ चलने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि विदेश के साथ में कोई क्रम जुड़ा हुआ है आपके कामकाज का, नौकरी से हटकर व्यापारिक स्तर में तो उसे और ज़्यादा बेहतर स्वरूप में देखा जा सकता है। ये जो पिछले 2 वर्षों से आपके लिए भाग दौड़ रही है, अंततोगत्वा वो आपके लिए परिणामों के प्रतिबिंब को सामने रखने की पूरी पूरी तैयारी कर रही है। सम्यक दृष्टिकोण से स्वयं को वहाँ से अपना कर आगे बढ़ने की तैयारी करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। देखिए, द्वादशेश है शनिदेव, 8th और 12th हाउस के कॉम्बिनेशन के साथ में ही विदेश संबंधी गतिविधियों को देखा जाता है। तो इसी वजह से शनिदेव का ये आधार क्रम स्पष्ट करता है कि जब अपने उच्च राशि स्थान से शनिदेव नवम पंचम बना रहे हों तो क्लैरिटी है कि आप ऐसे कार्यों में जद्दोजहद के बाद अब अपने लिए सार्थक परिणामों की प्रतिध्वनि को प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी भरपूर सिरे से कर सकते हैं। यही वो अंतराल है जहां पर आपको फार्मास्यूटिकल और मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में यदि अपने कामकाज का अवसर मिलता है तो कम खर्चों के साथ में कैसे बढ़ा जा सकता है, या फिर कोई स्थान विशेष के साथ में कामकाज की इन क्षेत्रों में यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो 15 नवंबर के पहले के समय में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होकर आप डिसीजंस की तरफ बढ़िएगा। उसमें भी गौर करें कि यदि शनिदेव जन्मकालिक आधार पर वक्री है और अभी भी जब वक्री चलायमान है तो आपके लिए और अधिक बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि स्वयं के साथ साथ निकल कर आती चली जाती है। इसमें कोई भी नकारात्मकता के भाव उल्लेखित होकर बिल्कुल भी नहीं चलते। एक स्पष्टता इस बात की भी आप बनाकर चलें कि जब यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र की स्थितियां हो तो व्यक्ति विशेष कई बार अपने स्वास्थ्य के सिरों को बहुत हल्के में ले बैठता है। देखिए, शनिदेव की 7वीं दृष्टि सूर्य राशि स्थान पर है। यदि आप ऑर्थराइटिस संबंधी अप्रोच से कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल महसूस करते रहे हैं, शारीरिक तौर पर तकलीफ रही है, या फिर किसी भी तरीके की आपको वात प्रदान प्रकृति की स्थितियां रही है, उससे बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए महत्वपूर्ण। शारीरिक तौर पर कमजोरी लंबे समय से महसूस की है जिससे आप काफ़ी हद तक पुनश्च खुद को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, वहाँ से भी संभल कर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। एक प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे ये भी है कि आप यदि बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम में लंबे समय से घिरे रहे हैं, किसी भी शल्य चिकित्सा की ओर जाना चाहते हैं, तो 9 अक्टूबर से लेकर जो 15 नवंबर तक का समय है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वर्तमान में जब हम 6 सितंबर को ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं तो लगभग 11 से 18 सितंबर तक का भी समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। 18 सितंबर को थोड़ा और स्क्वीज करें और 17 सितंबर तक लेकर आएँ, तब भी आपके लिए यहाँ शल्य चिकित्सा के लिहाजा ये समय अंतराल अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि किसी भी तरीके का जो आर्थिक भार बढ़ता है वो कई बार 7.5 के क्रम में व्यक्ति को और अधिक घेरता चला जाता है। आर्थिक भार का कोई भी क्रम आपके लिए यहाँ पर बढ़ोतरी में नहीं आने पाए। सम्यक दृष्टिकोण से इस एक बात पर पूरे तरीके से अपनी राह एवं मार्ग को प्रशस्त करते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ डिनोट करके चलें कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि सूर्य राशि स्थान पर है। आपने आज की परेशानी को बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष से ऋण लिया या किसी भी अथॉरिटी से ऋण लिया, वो दुविधाओं के मानक आपके लिए बढ़ सकते हैं, उससे पूर्णतया संभलने की आपको जरूरत रहेगी। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा
कि शत्रु पक्ष यहाँ हावी होने का प्रयत्न कर सकता है। इसी वजह से उनसे भी एक दूरी बनाकर रखना और खुद को एक क्लैरिटी के फ्रेम के साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। यानी कि फाइनेंशियल बर्डन से बचें और शत्रु पक्ष की बातों पर बहुत अधिक गौर किए बिना बहुत अधिक शांति के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। देखिए, कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर जो कलीग्स हैं, वो भी कई बार छुपी हुई शक्ल के साथ में शत्रुवत स्थितियों को आपके साथ लेकर चलते हैं। वहां से भी आप संभलें। देखिए, यहाँ जितनी व्यक्ति टाइम की क्लैरिटी को अपने साथ में रखता है, यहाँ स्लो डाउन होने की अप्रोच है, तो उसको लेकर चलें। जल्दबाजी में निर्णय की तरफ चलना ठीक नहीं। आपका रुआब रहा है, आप रुतबे के साथ में रहे हैं, आपने जो काम किया है बेधड़क होकर काम किया है, परंतु अभी का समय बताता है कि आप भले ही कितने ही रुआबदार व्यक्तित्व रहे हैं और कितने ही आत्मविश्वास के धनी मानी व्यक्ति रहे हैं, इस समय की चाल को पहचानने की बहुत अधिक आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। उसमें भी निवेदन है कि 4 अक्टूबर से 27 दिसंबर 2024 तक तो विशेष तौर पर आप अपनी स्थितियों को संभाल कर गोचरी व्यवस्थाओं के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। एक स्पष्टता और यहाँ निकल कर आती है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि सूर्य राशि स्थान पर, और यहाँ अभी वर्तमान समय के साथ में सूर्यदेव सिंह राशि स्थान में ही है। तो व्यक्ति कई बार ऐसे कमिटमेंट कर बैठता है। विशेष तौर पर 16 सितंबर तक आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कमिटमेंट में जल्दबाजी आपके लिए निकल कर आने वाली नहीं रहे। अब जल्दबाजी का अर्थ ये होता है कि किसी ने कहा कि प्रोजेक्ट इतने दिनों में कर लोगे, आपने बिना गणना के कह दिया, टीम से पूछे बिना कह दिया हो जाएगा, और मालूम चला कि काफ़ी हद तक हम अटकते चले गए हैं। ऐसी स्थितियों से स्वयं को आप संभालिएगा। वहीं शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, अब देखें आपको अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि के साथ एक बेहतर प्रवाह ध्वनि भी निकल कर आती है और धन भाव के साथ में चलती हुई ये स्थितियां हैं। अब गौर करें, लाभ भाव के अधिपति व्यय भाव में और धन भाव को देखते हुए तीसरी दृष्टि भले ही नीचस्थ राशि स्थान पर हो, मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ में हुई, परंतु जो रुपए पैसे लंबे समय से अटके हुए थे, वहां 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम आपके लिए काफी हद तक नई अनुगूंज बनाता चला जा रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो आप एक फ्लॉलेस प्रपोर्शन में अपने लिए पॉजिटिविटी देखना चाह रहे थे वर्किंग पोजीशंस में, उसमें अब कोई और रुकावट और बाधा आपको घेरने वाली नहीं होती। जिस स्थिर काम्यता के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका एक एक परिप्रेक्ष्य आपके साथ में है। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की मदद की थी, हल्के फुल्के तौर पर ही सही, वो रुपया पैसा पुनः जो प्राप्ति के क्रम बनने चाहिए, उसकी आधारशिला आपके साथ में यहाँ बनती चली जाती है। कोई भी दुविधा के मानक यहाँ उपस्थित नहीं है। दूसरे क्रम में ये भी आप गौर करके चलिएगा कि यहाँ जब शनिदेव परिवार भाव को देख रहे हों, तो कई बार व्यक्ति पारिवारिक स्तर पर छोटी छोटी बातों में डिसफंक्शनल महसूस करने लगता है। परिवार जो अभी तक ताकत रही है, वहीं से व्यक्ति को लगता है कि यहाँ से धोखे बहुत मिले हैं, यहाँ से हमें वो न्याय नहीं मिल पाया जिसके में गूंज और एक तरह से रिक्वायरमेंट थी। आप ऐसी स्थितियों से स्वयं को संभालें, ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन का बेस है। दूसरे क्रम में पैसिव इनकम सोर्सेस को जनरेट करने में इन 6 से 7 महीनों में जल्दबाजी करने से बचिएगा। संघर्ष के साथ में जब परिणामों की स्थितियां सारगर्भित तौर पर स्पष्ट और आगे बढ़ाती हुई हो, तो व्यक्ति उस एक प्रक्रिया को अपने साथ में लेकर चले, परंतु संघर्षों के साथ में उसे कोई भी और छोर नजर नहीं आ रहा हो, तो व्यक्ति वहाँ खुद को संभालने का प्रयत्न करे। आप ये गौर करते हैं कि साइकिल यदि स्टैंड पर है और आप लगातार पेडल घुमा रहे हैं, पहुंचने वाले कहीं नहीं रहे और खुद को कह भी रहे हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, परंतु वहीं जैसे ही साइकिल स्टैंड से निकलती है और आप लगातार उसे आगे बढ़ाने की तरफ जाते हैं, तो जो वो भाग दौड़ है उसे संघर्ष की प्रतिध्वनि कहा जाता है। अब साइकिल लगातार चलायमान है और आपको गंतव्य की ओर लेकर भी चल रही है। यही अंतर जीवन यात्रा में कई बार निकल कर आता है। इसको अपने स्वरूप में पहचानने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। दूसरी क्रमबद्ध स्थिति में ये एक बात भी गौर कीजिएगा कि जब शनिदेव यहाँ धन भाव को देख रहे हों और पुनः ऋण भाव को भी देख रहे हों, आप इंश्योरेंस फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं। बहुत शानदार परिणाम आपके लिए इस समय में निकल कर आ सकते हैं। आपके द्वारा की गई जद्दोजहद अंततोगत्वा बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को ही उल्लेखित करती चली जाती है। ऐसे क्षेत्र विशेष में बेहतरी है। व्यापारिक जीवन में इन 6 महीनों को 3 हिस्सों में आप बांट कर देखिएगा। पहला 9 अक्टूबर तक का समय,
फिर 15 नवंबर तक का समय और फिर 27 दिसंबर तक के समय और उसके बाद की अवधि। तो ऐसे स्तर पर जो ये 9 अक्टूबर तक का समय है, इसमें आपको अपने डिसीजंस में रिलेटेबल बेस पर लोगों की सलाह लेनी चाहिए, एग्जीक्यूशन से बचना चाहिए। 9 से 15 नवंबर यानी 9 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो समय अंतराल है, इन 1 महीने 6 दिनों की क्रमबद्ध अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति विशेष स्वयं को कमीशन संबंधी कामकाज में आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक भार बढ़ाने से बचिएगा। 15 नवंबर से 27 दिसंबर तक का समय जब शनिदेव मार्गी भी होंगे और नक्षत्रीय क्रम के साथ में यहाँ शतभिषा में चलायमान रहेंगे, ये अंतराल है, तो इसमें आप केमिकल संबंधी कामकाज पर आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट का इनिशिएटिव आपको लेना है तो उस लिहाजा भी इस समय को आप अत्यंत व्यवस्थित क्रम में स्वयं के लिए देखकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अरुचिपूर्ण क्रम को अपने साथ प्रदर्शित और दर्शित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एक स्पष्टता इस बात की आप लेकर चलें, यहाँ जो शनिदेव की 10वीं दृष्टि है वो नवम भाव पर है और मंगल राशि स्थान पर है। ऐसी स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति भी जब पराक्रम भाव से 7वीं दृष्टि से मंगल राशि स्थान को देख रहे हो, जो महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रपोशन में कुछ डिसीजंस में लंबे समय से गफलतें देख रहे थे, दुविधाओं के मानक क्रम देख रहे थे, उनके लिए पूरी सुधार की यात्रा समक्ष आती चली जाती है। आपके लिए स्लगिश प्रोस्पेक्ट जो है अब वो हटने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। अटमोस्ट पॉजिटिविटी की जो पोजीशंस होती है वो यहाँ रिजम्बल आउट होती चली जाती है। याद रखिएगा कि मंगल राशि स्थान के साथ शनिदेव की दृष्टि ये स्पष्ट करती है कि आपके भीतर के जो स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ में गेन की ओर हैं और उन्हें स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट के साथ में जो मन को एक उत्साह मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जो धारा प्रवाह अवस्थाएं मिलनी चाहिए वो भी यहाँ आपके साथ मौजूद रहने वाली रहेगी। हालांकि आप स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में यहाँ जो टोर्सो होता है यानी कि जो अग्रभाग शरीर का होता है वहाँ से थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। कुछ हद तक नेक पेन की अप्रोच, चेस्ट पेन की हल्की फुल्की अप्रोच, जिसके कारण विशेष सिर्फ और सिर्फ हृदय रोग नहीं है, आप ऐसी स्थितियों से स्वयं को संभालने का प्रयत्न करें। तो वहीं शनिदेव का 4-10 का संबंध भी यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर 2 मंगल राशि स्थान को देखते हुए शनिदेव की यात्रा बताती है कि यदि आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में हैं, यदि आप वकालत संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ये 6 महीने आपकी जर्नी का और यूं कहें कि इन कुछ वर्षों की पोजीशंस का एक डिमार्केशन कहे जा सकते हैं। और जब डिमार्केशन सामने हो तो व्यक्ति फ्लॉलेस होकर अपनी एनर्जी को आगे की ओर लेकर चलने की कोशिश करे तो अत्यधिक बेहतरी उसके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ में बनी हुई ऐसी स्थितियां आपको आर्थिक प्रवाह में भी एक मदद के सिरे देती चली जाती है। आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे थे और रुपए पैसे की अवस्थाओं के साथ में वो गणना नहीं बन पा रही थी, अटमोस्ट सपोर्टिव रिदम जो होनी चाहिए वो आपके साथ यहाँ फंक्शनल मोड पर बनती चली जाती है, जहाँ कोई भी हतोत्साहित करने वाले क्रम आपके लिए नजर नहीं आते। ये अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ बिना किसी भी नकारात्मकता के लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो महानुभाव स्वयं को आईटी फील्ड के साथ में किसी बड़े फ्रेम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, आप जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं और इसमें भी आईटी फील्ड की तरफ, आपसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ में खुद को 5 से 6 महीनों में सिर्फ प्रिपरेशन की तरफ लेकर चलना चाहिए। उसके बाद भी कहना चाहिए कि 2.5 वर्षों तक की हमको व्यवस्था करके चलनी है, यानी मार्च 2025 के बाद भी 2.5 वर्षों की व्यवस्था यदि हम करके चलते हैं, हमारे पास में 3 साल का क्वेश्चन पूरे तरीके से है पोजिशंस में, तो फिर हम डिसीजन की तरफ जा सकते हैं बड़ी ही सरलता के साथ, परंतु पूरे एक तरह से जोशो खरोश को बनाकर रखते हुए और प्रत्येक दिवस में कंसिस्टेंसी के साथ हम कितनी पोजीशंस को अपने लिए एक्यूमुलेशन में आगे बढ़ा सकते हैं, उस एक फ्रेम को देखते हुए जब लाभ भाव के अधिपति व्यय भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हों तो व्यक्ति ये भी याद रखे कि उसने जो पूंजी बहुत अच्छे से खुद के लिए संचित की थी वृद्धावस्था के लिए, मध्यावस्था के लिए, वो एक एक मानक के साथ स्पष्टता बनाकर रखे, जल्दबाजी में किसी निर्णय की तरफ जाने वाला नहीं हो। अटमोस्ट क्लैरिटी के फंक्शनल मोड अपने साथ में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी यहाँ पर कहा जाएगा। ये एक मन के भीतर की जो प्रस्फुटित अवस्था होती है, अटमोस्ट क्लैरिटी होती है, उसको बनाकर रखने की पोजीशंस में आप खुद को ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। तो ये था अंतिम 6 महीनों का पूरा ही चर्चा वृतांत
मीन राशि के महानुभावों के लिए साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम का हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ना, उसमें भी विशेष तौर पर पूरे परिवार सहित सुंदरकांड का पाठ करना। किसी व्यक्ति विशेष को भी साथ में साढ़े साथी अड़ैया घर में चल रही है, तब तो आप अपने साथ सुबह सुबह के अंतराल में उनके साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और इस आराधना को अपनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमान अष्टक। यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते रहे हैं तो उस तरफ जाना और वहीं पर ध्यान की गहराइयों से उतरकर मन को शांत अवस्थाओं के साथ में देखना। यदि ये प्रारूप आपके साथ में निहित रहता है तो अत्यधिक बेहतर व्यवस्थाएं आपके साथ साथ चलायमान यहाँ पर हो सकती है, परंतु कन्फ्यूजन्स हैं, उनसे बहुत अधिक संभल कर चलने की कोशिश इस प्रवाह क्रम में करते चले जाना चाहिए। तो ये था पूरा ही चर्चा ब्यौरा मीन राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।